कभी कभी जीवन के एक ऐसे मोड़, ऐसे पड़ाव पर हम होते हैं जहाँ या तो हम कुछ गलतियों के साथ कुछ चीज़ों को स्वीकार कर लें या फिर हम जाने दें। अगर हम इन दोनों में से कोई भी ऑप्शन नहीं चुन रहे हैं तो आजीवन एक तकलीफ़ की स्थिति में हम रहेंगे। तो कभी कभी जब ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो बस कोई एक डिसीजन ले लेना चाहिए। कुछ लोगों में है कुछ फॉल्ट्स, कुछ चीज़ें हो गई जिसे अब नहीं बदली जाती है या अब नहीं बदली जा सकती हैं। कुछ था जो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता उसका। तो या तो उस घटित चीज़ों के वजह से आप उस व्यक्ति को, उस सिचुएशन को छोड़ दें या तो फिर उसे एक्सेप्ट कर लें। ये बीच बीच में वाली चीज़ होती है ना कि छोड़ भी नहीं रहे हैं, साथ भी नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लमेटिक होती है और इसमें ना जीवन ख़त्म हो जाता है पर कुछ नहीं मिलता। तो या तो एकदम माफ़ करना होगा कि नहीं कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, अब अभी से शुरू करते। अगर अभी से फिर से ये चीज़ हुई तो माफ़ी नहीं मिलेगी। या तो ये एटीट्यूड रखना है या तो फिर ये कि नहीं, अब कोई माफ़ी नहीं, गलती कर दी तो अब एकदम ख़त्म, अब पीछे मुड़कर पलट कर कभी देखना भी नहीं है, याद भी नहीं करना है। तो दोनों में से कोई एक चीज़ चुनना ही होगा। कई लोग आप में से पूछते हैं ना कि हमारे साथ ऐसा ऐसा गलत हुआ, स्पेशली रिलेशनशिप्स में जिन्हें धोखे मिले होते हैं। तो देखिए, वो क्यों हुआ इसका एग्जैक्ट जवाब किसी के पास नहीं है, पर अब क्या कर सकते हैं, तो बस इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन चुन सकते हैं। मैं आपको एकदम एक रियल घटना बताती हूँ। हमारे यहाँ पर ना एक बूढ़ी सी आंटी आती थी यहाँ कॉलोनी में। वो लगभग सबके घर पर कभी ना कभी काम तो की ही हुई है, क्योंकि वो जब उनकी शादी हुई थी ना, वो तब यहाँ आई थी और तभी से वो काम करती थी। ठीक है, तो इसलिए वो समझो कि कितने साल हो गए होंगे, 60 साल, 70, 64 ईयर्स के अबव हो गई थी उनकी शादी को। तो उनका ना मतलब यहाँ पर सबसे कांटेक्ट था, कनेक्टिविटी थी। सबके घर पे वो काम भी नहीं कर पाती थी और धीरे धीरे जब वो बूढ़ी हो गई ना, तो ऐसा था ना कि भले ही लोग उनसे काम नहीं करवाते थे, बट प्रेमवश ना कुछ दान धर्म सभी लोग उनको कर देते थे और उनका कुछ ना कुछ हो जाता था। कहीं से कुछ खाने को मिल गया। त्योहारों पे उनके पास ना साड़ियाँ ही साड़ियाँ होती थी, तो वो उन्हीं में से 2 साड़ी निकाल कर अपनी बेटी को दे देती थी, 2 साड़ी अपनी बहू को दे देती थी, 4-5 खुद जो उनको मिलता था वो रख लेती थी। क्योंकि इस मोहल्ले में उनका बहुत ऐसे था कि नहीं ठीक है, सब उनको मानते थे, हम लोग भी उनको मानते थे और बहुत प्यार से अच्छे से सिंदूर वगैरह लगा के, अच्छे से चूड़ी वगैरह पहन के वो आती थी। और कभी कभी बस आ जाती थी, सबके घर पे उनको जाने की, मिलने की थी। 2 घरों पे काम करती थी, बाकी और कहीं काम वो नहीं करती थी क्योंकि उनका शरीर उन्हें अलाउ नहीं करता था। पर हाँ, एक चीज़ था कि वो लेडी कभी भीख नहीं मांगी। मतलब कोई उतना लाचार हो, हाथ से उठ नहीं रहा है, कुछ भी है, हाथ में फ्रैक्चर है और जो कि ठीक भी नहीं हुई कभी, वो हमेशा रही उनके हाथ में वो चीज़, फिर भी उन्होंने काम किया, कभी उन्होंने छोड़ा नहीं। ये अलग बात है कि उन्होंने कभी किसी को कहा नहीं और किसी के पास इतना समय नहीं था कि कोई इतना ध्यान देकर उन्हें उनके फ्रैक्चर को ठीक करा, और वो बहुत पुराना फ्रैक्चर था। तो बस ये था कि हाँ, दवाई दे देते थे जिससे कि उनका दर्द कम हो जाता था। तो ये चीज़ रहती थी। तो इस तरह ना, अब जो फ्रैक्चर था, मैं थोड़ा वहाँ से आपको बताती हूँ। वो और उनके हस्बैंड शादी होके आए, तो जो अंकल थे ना, वो रिक्शा चलाते थे और वो शुरू से ही रिक्शा चलाए, उनका खुद का उन्होंने वो रिक्शा ले लिया था। तो वो उनके रिक्शे से ना इतनी कमाई नहीं होती थी, पहले होती थी, तो पहले वही रिक्शा चलाते थे, घर उसी से चलता था अधिकांश समय। लेकिन हाँ, वो आंटी हमेशा से शुरू से ही काम करती थी, वो कभी घर पे नहीं रही। फिर कुछ टाइम के बाद ऐसा हुआ ना कि धीरे धीरे करके जैसे ऑटो की संख्या बढ़ती गई, ई रिक्शा आती गई, तो अब रिक्शा काफ़ी कम लोग यूज़ करने लगे। तो अब उनकी कमाई दिन भर में 50 रुपये, 60 रुपये ऐसे रहती थी। तो बेसिकली जो आंटी कमाती थी ना 6-7 हज़ार रुपये, उसी से उनका घर चलता था। वो 50 रुपये, 40 रुपये, 30 रुपये, कभी कभी 100 रुपये कमा लिए तो कमा लिए, बस इतना ही रहता था उनका कमाई।
तो क्या होता था ना कि वो लोग दोनों ना हमेशा साथ में रहते थे, हमेशा साथ रहते थे। कितने दिन वो रिक्शा से आंटी को छोड़ते हुए फिर अपना रिक्शा चलाने के लिए चले जाते थे। लेकिन एक चीज़ थी ना कि आंटी ने अंकल का कुछ गलत देखा था, एक टाइम पे था, तो उस वक्त ना उन्होंने उनको छोड़ा नहीं, बल्कि लड़ाई झगड़ा करके जैसे तैसे करके भी उन्होंने वो जो भी था, जो भी थर्ड पर्सन की उनके लाइफ में एंट्री हुई थी उसको हटवाया। ठीक है, तो वो हट गई, वो लेडी जो भी आई थी वो हट गई अंकल के लाइफ से। वो उनके पहले की बात है, उनकी शादी हुई थी उस टाइम की बात है। लेकिन ना वही एक रीज़न पकड़ कर, क्योंकि ऑब्वियसली उन्होंने चीटेड फील किया होगा, तो ये बात तो सही है उनके तरफ से। लेकिन अब आप सोचिए कि उस एक रीज़न को पकड़ कर आज जीवन इन लोगों के बीच ना कलह, मतलब लड़ाइयाँ होती रहीं, हमेशा होती रहीं। और मोहल्ले में लोग कहते भी थे, क्योंकि ये लोग खूब मारपीट भी करते थे सर्टेन टाइम के पीरियड के बाद। फिर अंकल भी आरोप लगाते थे कि मैंने भी इसके साथ ऐसा किया, इसलिए उनको भी फिर शक होता था कि ये जो रात में देर से आती है ना, तो ये भी कुछ यही सब गलत काम करके आती होगी। जबकि वो शाम शाम तक कभी कभी घर में कोई देर से आया तो वो वेट करी बैठी फिर काम करके गई। ये सब रहता था, हमेशा लोगों के सामने ही रही हैं। कभी कभी किसी एक व्यक्ति ने भी उनको ऐसा नहीं देखा, या कभी उन आंटी का भी ऐसा व्यवहार नहीं था। और अंकल का भी किसी के साथ उस लेडी के बाद उस किसी के भी साथ वैसा व्यवहार नहीं था, कभी भी नहीं रहा। तो दुनिया वाले भी उनको समझाते थे कि जो होना था वो हो गया, पर देखो अब तो सब ठीक हो गया है ना, तो कोई लड़ाई का कारण भी नहीं है। फिर भी बीच बीच में लड़ते थे बहुत ज़्यादा। और उनके हाथ में वो जो फ्रैक्चर था वो पुराना फ्रैक्चर था, वो लड़ाई में मारपीट में लगी थी चोट, जो कि कभी ठीक ही नहीं हुई। और इन द रेस्ट ऑफ हर लाइफ, बची हुई जीवन काल में कई सालों तक उसी फ्रैक्चर्ड हाथ से, जो कि पूरी तरह ठीक नहीं हो पाई थी, उसी से उन्होंने अपना जो है वो काम किया। और करने के बाद वो आंटी की डेथ हो गई। तो डेथ से पहले ना ये लोग साथ भी रहे, ये भी नहीं कि अलग हुए, कि आंटी अपना अलग चली गई हों या अंकल अपना अलग चले गए हों, नहीं, रहे भी साथ। और सिर्फ यही सब झगड़ा झंझट जिसे कहते हैं ना, हमारे बिहार में कहते हैं झंझट कर लिया एकदम। तो बस यही झगड़े झंझट में ही पड़े रहे, टाइम टू टाइम लड़ाई करते रहे। और फिर अब जब आंटी का लाइफ ख़त्म हो गया, पर क्या था ना कि ये दोनों इसी तरीके से जीवन तो काट लेते थे। आंटी केयर भी करती थी अंकल का, खाना बनाना है तो ये है तो वो है, ऐसा है वैसा है। कितना भी चिड़चिड़ के भी कि जा रही हूँ उस बूढ़े का खाना बनाना है, ऐसे ही बोलती थी कि वो बूढ़ा आ जाएगा उसका खाना बना दूँगी। तो ऐसे करके वो कहती थी, और हमेशा अपने उनका वो खाना बनाने के लिए कितना भी हो कुछ भी जल्दी जल्दी सब ख़त्म करके चली जाती थी। इसी में किसी दिन देर हो गई तो उन दोनों की लड़ाई हो गई कि आज तुम ऐसा कर रही हो, ये है वो है। तो वो लोग कभी अलग भी नहीं हुए और साथ भी ठीक से नहीं रहे, अपने पास्ट को भूल के कि अब हम अच्छे से रहेंगे। तो कोई एक डिसीजन उनको लेना चाहिए था और उन्होंने नहीं लिया। ठीक है, या तो हम अलग हो जाएंगे या फिर अब हम साथ में रहेंगे, तो अभी से हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम ऑनेस्टली रहेंगे। तो ये भी एक चीज़ हो सकती है। कुछ चीज़ों को धीरे धीरे आदमी भूल भी जाता है, ऐसा नहीं है, चाहे तो भूला जा सकता है, पर वो भूलने को कभी रेडी नहीं रहे। और फिर जब आंटी की डेथ हो गई तो वो एकदम पड़े रहते थे, वो स्लो हो गए। ठीक है, और मतलब कैसे आंटी उनको बूस्टअप करती थी, अरे जा जा कमा के आ जाना, कोई बात नहीं, मत ला के देना पैसे, तुम सिगरेट पी लेना, पान खा लेना, कुछ मत करना, अपना पैसा बटोर के रखना। बटोर के रखना मतलब हमारे यहाँ पे बटोर के रखना कहते हैं, मतलब जमा करके रखना। ठीक है, तो तू रख लेना, कोई बात नहीं, बाद में अपने लिए तू शर्ट ले लेना। तो इस तरह से करती थी, पर हमेशा चीयर अप करती थी और वो हमेशा काम करते रहे। मतलब बुढ़ापे में भी उतना उन लोगों का एज हो गया था, 70+ के हो गए थे, पर हमेशा वो लोग काम किए, आंटी चीयर अप की। पर आंटी के जाने के बाद वो नहीं टिके, वो हमेशा रोते रहते थे या बहुत ऐसे उदास हो गए। अब तो लड़ने वाला भी कोई नहीं था, अब तो सब कुछ फ्री हो चुके थे, अब तो कोई दिक्कत भी नहीं थी उन्हें, है ना। उनके खाने पीने के लिए खाना वाना तो उनको मिल ही जाता था, सब हो ही जाता था, पैसे भी उनको मिल ही जाते थे। अब तो लोग बल्कि जाके उनको कुछ दे के आते थे कि हाँ भाई अब ये अकेले है तो
तो उनके एक आदमी का सब हो रहा था, पर वो जीवित नहीं रह पाए उनके बिना, और उनकी कुछ वक्त में डेथ हो गई। पर मैंने अपने आँखों के सामने ना किसी को ऐसा देखा ना जिसने जिया भी नहीं और जो मरे भी नहीं, बस काट लिया समय। तो जब इनको पता था कि ये लोग एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते, तो अगर इन दोनों ने ये चूज़ किया होता ना कि ठीक है अब हम अच्छे से रहेंगे, तो जितना इनमें पोटेंशियल था और जैसा इन दोनों का स्वभाव था, ये लोग एक दूसरे के लिए कुछ बहुत अच्छी यादें क्रिएट कर सकते थे। पर क्या क्रिएट किया इन लोगों ने, एक दूसरे के लिए लड़ाइयाँ क्रिएट की, और एक के जाते ही दूसरा भी टिक नहीं पाया। तो जब मैंने इस चीज़ को बहुत नज़दीक से देखा ना, मुझे पता है कि जब उनकी बॉडी जा रही थी उनके वाइफ की, तो काँप रहे थे उनके हाथ। कभी मैंने उनको इतना टूटा हुआ नहीं देखा, एक दूसरे से लड़के भी बड़े शान से बैठे रहते थे, पर पहली बार मैंने उनको टूटा हुआ देखा था, और बुरी तरह से। अब तो घर ही मानो उनके लिए खाली हो गया था। बेटे बहू हैं तो हैं, सब है, बेटे बहू है, पोते हैं, पोती हैं, सब है, मतलब ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, पर कोई वो नहीं, एकदम टूटा हुआ। अब कोई शर्ट लाके नहीं देने वाला, अब कोई झंझट नहीं करने वाला है। अब तो सब शांत था, उनके अनुसार था, पर नहीं टिक पाए, क्योंकि एक दूसरे के साथ वो पूर्ण थे, वो कंप्लीट थे। और ये बात जानते हुए भी ना उन्होंने एक साथ जीने का भी चॉइस नहीं लिया और अलग होने का भी चॉइस नहीं किया, बस जीवन कट गई फिर उनकी। नहीं तो वो और भी कुछ चीज़ें अच्छी कर सकते थे। तो इस स्टोरी को सुन के अगर आपको थोड़ा भी पछतावा हो रहा है ना कि काश थोड़ा सा उन लोगों ने इग्नोर कर दिया होता या कुछ भी, तो इस पछतावे को ना एक लेसन लेकर जाइए। हर स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं होती है, कभी कभी कुछ चीज़ें सैड भी होती हैं, और वो मैंने इसीलिए इंटेंशनली मैंने यहाँ पे शेयर किया है, क्योंकि हमेशा अच्छी चीज़ें ही शेयर करती हूँ, और ये एक लेसन है जो मैं शेयर कर रही हूँ। अब कभी कभी लेसन अच्छी चीज़ों से नहीं, कुछ इस तरह से भी मिलता है। ये बहुत दुखद वे में एक लेसन मिला मुझे, पर मुझे ये लगा कि देखिए बहुत चीज़ें उन्होंने अच्छी भी करी, पर वो सब अब मैं यहाँ पे जिक्र नहीं करने जा रही हूँ, क्योंकि मुझे ना थोड़ा सा आप सबके मन में ये चीज़ भी डालना है कि जब आप कोई चीज़ को नहीं छोड़ सकते हैं, रहना ही है साथ में, तो कुछ उस चीज़ की गंदी आदत कोई भूल जाइए ना, कुछ भूल जाइए, कुछ भुलवा दीजिए, कुछ इग्नोर कीजिए, कुछ इग्नोर करवा दीजिए। तो कोई एक चॉइस तो लेना होगा, नहीं तो ऐसे ही जीवन कट जाएगा। ना खुश रहेंगे ना दुखित ही रह पाएंगे, बीच में कहीं पे तो रह जाएंगे। तो दोनों चीज़ें नहीं हो सकती ना, वो बहुत, क्या सुबह और शाम एक साथ हो सकता है? नहीं ना। तो जब आप सुबह और शाम को एक करने की कोशिश करेंगे ना, तो कुछ नहीं हो पाएगा। ना तो सवेरे का आनंद ले पाएंगे, ना सांझ की थकान को महसूस कर पाएंगे, कुछ नहीं। तो इसीलिए इस स्टोरी से ये चीज़ समझिए कि कोई एक ऑप्शन तो आपको चूज़ करना, और ये लाइफ के ना अनेक स्फीयर्स में, अनेक पार्ट्स में आप ऐसी सिचुएशन से आएंगे। कभी किसी सामान के साथ, कभी किसी इंसान के साथ, कभी किसी परिस्थिति के साथ ऐसा होगा कि या तो आपको उसको रखना है, तो उसके साथ आपको कुछ चीज़ों को भूलना होगा जो पास्ट में आपको दुख दे दी थी, और नहीं तो फिर उसे आपको प्रेजेंट में हटा देना होगा कि कुछ समय के बाद मैं उसे भूल जाऊँ। तो द चॉइस इज़ योर्स कि आप क्या करेंगे, पर ये चॉइस ना बहुत जल्दी करना चाहिए, जीवन वेस्ट करके नहीं। तो बस यही मुझे कहना था। इसी के साथ जय साई राम।